वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस रीडिंग में हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसमें ये जानेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं और इनकी आने वाले दिनों में आपके लिए किस तरह की एनर्जी होगी, क्या इनके एक्शंस होंगे और इनके सच्चे इरादे आपको लेकर क्या है। ठीक है, तो ये रीडिंग पिके कार्ड रीडिंग है और आपके सामने स्क्रीन पर आपको 2 फोटोज़ दिखाई दे रहे हैं। आपने इन दोनों फ़ोटोज़ में से किसी भी एक फ़ोटो को चुनना है, लेकिन अगर आपका ध्यान दोनों फ़ोटोज़ की तरफ आकर्षित होता है तो आप दोनों भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो जो पाइल 1 है या पहला फ़ोटो है उसमें लोटस फ्लावर का फ़ोटो है, कमल का फूल है, और जो दूसरा है फ़ोटो उसमें आपको गेंदे का फूल नज़र आ रहा होगा। ठीक है, मैरीगोल्ड। तो जो भी आपको अच्छा लग रहा है उससे ना सिलेक्ट करिएगा, जो आपका इंट्यूशन कह रहा है आप उससे फाइल को सिलेक्ट करें। ओके, टाइम स्टैम्प्स को कमेंट सेक्शन में मैं लगा दूंगी, आप वहाँ जाके अपना रीडिंग एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने कमल के फूल को चुना है, जान लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको लेकर कैसी एनर्जी में हैं और क्या उनके विचार हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी निकाल लिया है शफल करके, और पहला कार्ड यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन और आप में, मुझे लगता है पिछले कई दिनों से जो रोमांटिक फीलिंग्स थी वो कम हो चुकी हैं। उनको लग रहा है कि आपका ध्यान अपने जीवन के दूसरे गोल्स पर ज़्यादा है, या तो आप अपने घर पे बहुत टाइम दे रहे हो, अगर आप वर्किंग हो, आपका कोई बिजनेस है या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, तो उनको ऐसा लग रहा है कि अभी हाल फिलहाल में आपने अपना टाइम और अपनी एनर्जी इस रिश्ते से वापस ले ली है। और कुछ लोगों के पार्टनर को यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आपने अपने जीवन में शायद इस पर्सन को वापस ना लाने का फ़ैसला किया है, क्योंकि मुझे लगता है इस पर्सन को ऑलरेडी मन ही मन में ये चीज़ें रियलाइज़ होनी स्टार्ट हो गई हैं कि इन्होंने आपके साथ इस रिश्ते में न्याय नहीं किया। तो अभी इनकी जो एनर्जी है ना गाइज़, वो ऐसी है जिसमें इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, ओवर इमोशनल हो रहे हैं आपके पार्टनर। और ये जैसे इस रिश्ते को देखते थे, मस्ती मजाक करना, खुश रहना, रोमांटिक रहना, आपसे जो इनको प्यार मिलता था, केयर मिलती थी, और आपके जैसा पार्टनर जो इनकी लाइफ को लाइट अप कर देता था। कई बार ऐसा होता है, हम अपने जीवन में मिलते तो हज़ारों लोगों से हैं, बचपन से लेके बड़े होने तक हमारी लाइफ में कई लोग आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे दिल में अंदरूनी तरीके से अपनी छाप को छोड़ जाते हैं। हम उन्हें लाइफ टाइम याद रखते हैं, भुला नहीं पाते। तो मुझे लग रहा है कि आपका पार्टनर अभी यही फील कर रहा है या कर रही हैं, कोई भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, मेल, फीमेल या सेम जेंडर सेक्स में। उनको ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हो कि आप जिसकी भी ज़िंदगी में जाओगे वो इंसान आपको हमेशा याद रखेगा, क्योंकि मुझे लगता है आपका जो ऑरा है या आपकी एनर्जी लेवल है वो ऐसा है कि सामने वाले को पॉजिटिविटी फील होती है आपके पास बैठने से, आपके पास रहने से, या आपकी प्रेजेंस, आपका होना ही उनकी लाइफ में उनको एक पॉजिटिविटी देता है। तो ये ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर अपने आप को फील कर रहे हैं आपके आगे। यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर के ज़ोडिएक साइन मुझे नज़र आ रहे हैं कार्ड्स में, जो इनके सन, मून, राइजिंग और वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। जो हमारी जन्म कुंडली होती है उसके सूर्य राशि, चंद्र राशि, लगन या नाम राशि में ये राशियाँ कहीं भी हो सकती हैं। ऑल राइट, क्योंकि हमारे कुंडली के 12 घर होते हैं, 12 भाव होते हैं, तो ये राशियाँ किसी भी भाव में, किसी भी हाउस में प्लेस्ड हो सकती हैं। और आपके पार्टनर का
ये जो मैं अभी ज़ोडिएक साइन बताऊंगी, इनके ऊपर सबसे ज़्यादा करंट एनर्जीज़ का प्रभाव पड़ रहा होगा। और अगर ज़ोडिएक नहीं भी आता, राशि नहीं आती, तो डोंट वरी, शुरू से लेके अंत तक जो आपको रीडिंग में सिचुएशन बताई जाती है, आपको उस सिचुएशन को समझना है और उस एनर्जी को फील करना है कि हाँ, ये मेरी लाइफ से रेजोनेट हो रही है, होती है तो ठीक है, नहीं होती तो जाने दे। ऑलराइट। तो यहाँ पर जो राशियाँ मैं देख पा रही हूँ, सबसे पहली यहाँ पे लियो राशि आई है, सिंह राशि। दूसरी यहाँ पर मकर राशि है, कैप्रिकॉन। तीसरी यहाँ पर धनु राशि है, सैजिटेरियस। चौथी राशि यहाँ पर आई है वर्गो, कन्या राशि। पांचवी राशि टॉरस है, वृषभ। छठवीं राशि यहाँ पे धनु फिर रिपीट हुई है, सैजिटेरियस। सातवीं राशि लिब्रा है, तुला राशि। आठवीं जेमिनी है, मिथुन राशि। नौवीं राशि यहाँ पर एक्वेरियस है, कुंभ राशि। तो इन राशि वाले पार्टनर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा करंट एनर्जीज़ का प्रभाव कहीं ना कहीं आपको देखने को पड़ेगा। और आने वाले दिनों में भी ये जो राशि वाले आपके पार्टनर हैं, इनको ऐसा लगेगा कि ये रिश्ता ऐसा है कि इसमें प्यार भी है, इसमें जेलस भी है, इसमें एक दूसरे को पाने की जो एक तड़प होती है वो भी है, एक ज़िद भी है कि मैं इसको कहीं जाने नहीं दूंगा या दूंगी। लेकिन दोनों में से यहाँ पर एक चीज़ बहुत प्रोमिनेंट निकल रही है, वो ये कि आगे बढ़कर अपने प्यार को किस तरह से इजहार किया जाए। क्योंकि मुझे लगता है आपने इस रिश्ते में बहुत टाइम से अपना सब कुछ लगा दिया, तन मन धन, अपने इमोशंस, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, आपने वेट भी इस पर्सन का बहुत किया होगा। और कुछ लोगों के पार्टनर के लिए मैं देख रही हूँ कि इन्होंने अपनी फैमिली को कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर दिया, यानी कि उनको प्राथमिकता ज़्यादा दे दी, उनकी बातों को कहीं ना कहीं इन्होंने आपसे ऊपर रख दिया। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि इनके परिवार में से कोई ऐसा फैमिली मेम्बर हो सकता है, परिवार का सदस्य, जिनको आपका ये रिश्ता नामंजूर था। शायद एक ये भी वजह थी कि ये पर्सन धीरे धीरे आपसे इमोशनली दूर होना स्टार्ट हो गए, क्योंकि इनको लगा कि फ्यूचर तो है नहीं, तो टाइम वेस्ट करके क्या फ़ायदा। तो कुछ लोगों के पार्टनर में मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली इशू, और दूसरी चीज़ जो निकल कर आई है वो है स्टेटस। जैसे अमीर गरीब, रिच एंड पुअर, और सामने वाला स्टेटस में मिडिल क्लास है, ये हाई स्टेटस से हो सकते हैं, या ये मिडिल क्लास हो सकते हैं और आपको ये हाई स्टेटस में देखते हैं। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे ना ऐसी बातें इनकी मन में ज़रूर थी, जिसकी वजह से इन्होंने आपको बिना बताए इस रिश्ते से मूव आउट किया। लेकिन दूर जाने के बाद इनको आपकी याद आने लगी। आपके जैसा प्यार करने वाला कोई और नज़र नहीं आया। लोग तो बहुत आए, क्योंकि ये पर्सन एक ऐसा पर्सन है जिसके ऊपर काफ़ी लोग आकर्षित हो जाते हैं, या इनकी बातें ऐसी हैं जो सामने वाले को मैजिकली अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, या इनकी पर्सनैलिटी में वो चार्म है, वो मैग्नेटिज़म है कि सामने वाला इम्प्रेस हुए बिना रह नहीं पाता। ठीक है, तो मुझे ये एनर्जी इनकी भी नज़र आ रही है, और सिमिलर एनर्जी मुझे आप लोगों की भी फील हो रही है कि आप में से भी काफ़ी सारे मेरे दर्शक ऐसे हैं जो सामने वाले को अपनी तरफ आकर्षित कर ही लेते हैं, चाहे अपने लुक से, अपनी ब्यूटी से, या फिर अपनी बातों से। तो अभी करंट एनर्जी में ये आपसे कोई डीप लेवल की कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं, कुछ ऐसी बातें जो पहले इन्होंने रिश्ते में आपके साथ नहीं की। अब वो बातें क्या हैं, फ्यूचर प्लानिंग को लेकर हैं, या फिर वो करंट सिचुएशन में आपके साथ दोबारा रीयूनियन चाहते हैं। वो हर एक देखने वाले दर्शक के लिए अलग से डिपेंड करेगा, क्योंकि मैं हमेशा
अपनी रीडिंग्स में ये बताती हूँ कि टैरो जो है एक गाइडिंग टूल है, आपको एक रास्ता दिखाने का ज़रिया है। और जब आप YouTube पर टैरो रीडिंग्स को सुनते हो तो वो एक जनरल ओवरव्यू होता है। सभी देखने वाले दर्शकों को ध्यान में रखकर आपको एक जनरल ओवरव्यू इसलिए दिया जाता है क्योंकि सबकी लाइफ सिचुएशंस अलग हैं और सबकी सिचुएशंस में उनका जो पार्टनर है उनका भी लाइफ का प्रॉब्लम अलग अलग है। ऑल राइट, तो अगर आपको केवल अपनी लव लाइफ के बारे में जानना है या अपनी फ्यूचर के बारे में जानना है कि इस रिश्ते में आगे क्या होगा, तो उसके लिए आपको हमेशा कंसल्ट करना चाहिए किसी प्रोफेशनल टैरो रीडर से, किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से, किसी फॉर्चून टेलर से। और आपको मेरी ये सारी सर्विसेज मिल जाएंगी अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो। स्क्रीन पर ऑलरेडी मेरे कांटेक्ट डिटेल्स फ्लैश हो रहे हैं, आप वहाँ जाके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जो कि पेड रीडिंग्स होती हैं। राइट, मैं फ्री रीडिंग्स ऑफ़र नहीं करती क्योंकि फ्री रीडिंग्स के लिए मैंने यूट्यूब चैनल ऑलरेडी खोला हुआ है, टॉक थ्रू टैरो। तो जिसको भी रीडिंग लेनी है प्लीज़ वही रीडिंग्स को लीजिएगा जो पे कर सकें, क्योंकि बाद में आपका भी टाइम ना वेस्ट हो और मेरा भी। ऑल राइट, तो अगर मैं इनका अगला एक्शन आपके बारे में देख पा रही हूँ तो वो ये निकल कर आ रहा है कि ये आपको याद तो कर रहे हैं, ये आपसे दोबारा पैचअप भी करना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में भी जगल कर रहा है या कर रही है। अब वो करियर से रिलेटेड है, फैमिली से रिलेटेड है, या ये कोई ऐसा पर्सन है जिसकी लाइफ में कोई ऑलरेडी मैरिड है, इनके बच्चे हैं या इनके हस्बैंड या वाइफ हैं, तो ये उनको भी बैलेंस कर रहे हैं और आपके साथ जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं उसको भी ये ठीक करना चाहते हैं। तो कहीं ना ये दो सिचुएशंस में मुझे अभी भी लटक रहे हैं, जैसे इंसान झूलता एक पेंडुलम की तरह। तो ये वापस आने का तो सोच रहे हैं आपकी लाइफ में। और अगर आप किसी ऐसे पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो जो अनमैरिड है, तो उनका अभी आपको लेकर जो एनर्जी है और जो थॉट प्रोसेस है वो स्लोली आगे बढ़ रहा है। यानी कि जो चीज़ें रुकी हुई हैं उनको ये आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कदम फूंक कर और सोच कर रखने में ये विश्वास करते हैं। इन्होंने पहले जल्दबाजी में कुछ ऐसे डिसीजन ले लिए जहाँ पर इनको लग रहा था कि ये बहुत लाइफ में एंजॉय करेंगे। किसी थर्ड पार्टी में अगर ये चले गए थे तो शायद इन्होंने उस रिलेशन में भी सुकून नहीं ढूंढ पाए और उस रिलेशन से इनको ऐसा लगा कि मैंने गलती कर दी है। ये आपको ना कहीं से देख रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया पर देख रहे हैं या फिर अगर आपके घर के कहीं आसपास रहते हैं तो ये आपको देखते ज़रूर हैं, आपके एरिया में आते हैं, आपको देखकर ये चले जाते हैं। और कई बार आपको भी इंट्यूटिवली फील होता होगा कि ये मुझे भुला नहीं सकते। आपको मास्टर नंबर्स अगले आने वाले कुछ दिनों में बहुत दिखेंगे। और ये नंबर्स कौन से होंगे? ये नंबर्स हो सकते हैं 444, 777, 2222, 1111, 9 सिंगल नंबर 9, 369, 1176, 786 और जो लास्ट यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है नंबर 8। तो ये कुछ मास्टर नंबर्स हैं, चाहे ये सिंगल डिजिट में दिखे, डबल होकर दिखें, ट्रिपल दिखें या 4 बारी दिखें, तो आपको घबराना नहीं है। बस पैटर्न नोटिस करिए कि बार बार कौन सा नंबर ज़्यादा दिख रहा है और दिन में कितनी दफ़ा दिखता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको सारा दिन नंबर्स ही दिखते जाएं। और ये नंबर्स कहाँ दिखते हैं, कुछ लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछते हैं। ये नंबर्स आपको कहीं भी दिख सकते हैं। मान लीजिए आप ऑलरेडी अपने मोबाइल पे कोई यूट्यूब वीडियो सुन रहे हो और उस वीडियो का जो टाइम है वो कितने मिनट पे ख़त्म होता है, तो वो नंबर 1111 हो सकता है या 30 मिनट्स का कोई वीडियो हो सकता है या 8 मिनट्स का वीडियो हो सकता है, उस तरह से भी दिख सकते हैं। और अगर आप टीवी देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, तो वहाँ पे कोई चैनल नंबर है, वो हो सकता है
30 या 33 या 3 या 8 इस टाइप से। कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो तो किसी गाड़ी की नंबर प्लेट या किसी टू व्हीलर की नंबर प्लेट पे वो नंबर हो सकता है, जैसे 111 या 1313 या 33 या फिर 11 इस टाइप से। तो ये नंबर्स ना हमें रिमाइंडर देते हैं कि आपके साथ एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, आपके साथ स्पिरिट गाइड्स हैं जो आपको रास्ता दिखा रहे हैं, और आपको अपना कॉन्फिडेंस डगमगाना नहीं है। आपका रिलेशन अभी चाहे रफ पैच से गुजर रहा है तो आगे सूरज की जो रोशनी है वो भी इस रिश्ते पे पड़ने वाली है, क्योंकि लास्ट में जो कार्ड आया है वो द सन का कार्ड आया है। तो ये चेरी ऑन द केक है कि आपके रिलेशन में जो भी प्रॉब्लम, जो भी हर्डल्स हैं, ब्लॉकेज हैं, उनको रिमूव होने में टाइम ज़रूर लग जाएगा, लेकिन ये टाइम लगने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो फुलफिलिंग रिज़ल्ट होगा और उसका आउटकम एक्सेलेंट होगा। तो वेट कीजिए, ये पर्सन आपको रीच आउट खुद ही करेंगे। और अगर आपसे कंट्रोल नहीं होता कि इन्होंने ब्लॉक किया है, मैं कॉल कर लेती हूँ, तो आपको सोचना है कि आप इस पर्सन को कितनी बारी चांस देना चाहते हो। अगर आप ऑलरेडी ऐसे किसी पर्सन को बहुत बारी अपनी तरफ से सॉरी कह के वापस उनको माफ़ कर देते हो, गलती उनकी है लेकिन सॉरी आप बोल रहे हो, और बार बार उनको मौके पे मौका देते हो, तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम वेट कीजिए, क्योंकि ये पर्सन आपको अगले आने वाले 19 दिनों में, और उसके बाद यहाँ पे जो कार्ड आया है वो 4 वीक्स का कार्ड है, 19 दिनों से अगले 4 हफ्ते, और कुछ लोगों के लिए अगले 9 दिन में भी हो सकता है इनका कोई कांटेक्ट आपके साथ, या कोई भी आपके रिलेशन में सिग्निफिकेंट चेंज आ सकता है, लेकिन इतना टाइम फ्रेम आपके लिए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। ऑल राइट, तो गाइज़ ये रही पाइल 1 आप लोगों की रीडिंग जिन्होंने लोटस फ्लावर को चूज़ किया था। अगर आपको अच्छी लगती है ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं बढ़ती हूँ पाइल 2 की तरफ, जिन्होंने ये गेंदे के फूल को चुना है, यानी कि मैरीगोल्ड को। तो सबसे पहले यहाँ आपके जो कार्ड्स निकल कर आए हैं, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी में ये बता रहे हैं आप में से बहुत लोगों को कोई जल्दी कम्युनिकेशन इनकी तरफ से रिसीव होगा। कांटेक्ट बंद है, ख़त्म है, लेस कांटेक्ट है, या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है। अगले आने वाले 9 दिनों में, अगले आने वाले 15 दिनों में, और अगले आने वाले 24 दिनों में 9, 15, 24 ये नंबर आप लोगों के लिए या आपके पार्टनर के लिए किसी भी रूप में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ये नंबर्स निकल कर आए हैं, या तो आपके पर्सन का बर्थ डेट नंबर 9 हो सकता है, आपका हो सकता है 15 हो सकता है, या 24 हो सकता है, या लाइफ पाथ नंबर 9, नंबर 6, नंबर 5 और नंबर 2 और नंबर 4 भी हो सकता है। ऑल राइट, तो सबसे पहले तो ये पर्सन वापस आना चाह रहे हैं और अपनी तरफ से ही कोशिश करेंगे। या तो ऐसा हुआ है कि इस पर्सन ने आपको बहुत इग्नोर किया है, काफ़ी लंबे समय से ये पर्सन आपको एक ऑप्शन की तरह रखते होंगे, लेकिन ऐसा आपको कभी फील नहीं हुआ होगा। आपको लगता होगा कि यही मेरे लिए मैच मेड इन हेवन है, क्योंकि मुझे यहाँ कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी थोड़ी प्लेयर एनर्जी नज़र आ रही है, और बाकी लोगों के पार्टनर की एनर्जी ऐसी है जो स्टार्टिंग में सीरियस नहीं थे, अब जाके आपसे जेन्युइन फीलिंग्स फील करते हैं, आपके साथ एक कनेक्शन फील करते हैं। तो यहाँ पे ना 2 सिनेरियोज़ निकले हैं, जहाँ पर कुछ लोग स्टार्टिंग में सीरियस थे, अब जाकर वो किसी थर्ड पार्टी में चले गए हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो शुरू से सीरियस नहीं थे, लेकिन अब जाकर कुछ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को मेरे व्यूअर्स के साथ एक कनेक्शन फील होना स्टार्ट हुआ है। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप अपना ध्यान उनके ऊपर ज़्यादा नहीं दे रहे, आप शायद अपनी लाइफ में दूसरी चीज़ों पर ज़्यादा बिज़ी हो गए हो, या फिर आप अपनी लाइफ में कुछ सीक्रेट आपका कोई है, कोई ड्रीम गोल है, कोई सीक्रेटिव प्लान है, आप उसके ऊपर फोकस्ड हो।
कुछ लोगों के पार्टनर करंटली ऐसा फील कर रहे हैं कि मैंने अपनी लाइफ से एक गोल्डन चांस मिस कर दिया। ये पर्सन एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह एक ब्लेसिंग के रूप में मुझे यूनिवर्स ने दिया था। शायद मैं इस पर्सन की वैल्यू, इम्पोर्टेंस या उनका प्यार समझ नहीं पाया और मैंने अपने ही हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है। तो ये ना गिल्ट की एनर्जी में अंदर से पछतावा है। मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन का ना दिल नहीं लग रहा, पर ये कोशिश कर रहे हैं अपना मन भटकाने की, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स ऐसे आए हैं। ये ना बहुत जकड़ा हुआ सा फील कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है कि वो अपनी लाइफ में जिस तरह का पार्टनर चाह रहे थे, जिस तरह का प्यार वो हमेशा से डिज़ायर करते थे कि मुझे कोई मुझसे भी ज़्यादा प्यार करे, मुझे कोई बहुत ज़्यादा अटेंशन दे, मेरे लिए वक्त निकाले, मुझे नर्चर करे, मेरी केयर करे, मेरे साथ रोमांटिक बातें करे। और आपके साथ जब ये मिले हैं, इनको ऐसा ही लगा था कि आप इनके ड्रीम पार्टनर हो। लेकिन कहते हैं ना, जब ज़रूरत से ज़्यादा किसी को प्यार मिल जाए या कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा नुकसानदायक ही होती है। तो मुझे जो कार्ड्स देखकर यहाँ नज़र आ रहा है, उसमें ऐसा नज़र आ रहा है कि आपने इस पर्सन पे ब्लाइंड ट्रस्ट किया, अंधाधुंध प्यार किया, अंधाधुंध विश्वास किया, और आपको लगा कि ये पर्सन मेरे को ज़िंदगी में कभी भी लेट गो नहीं करेंगे, मुझे कभी भी चीट नहीं करेंगे और मेरे लिए स्टैंड लेंगे। पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो आज की रीडिंग में ना मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि आपकी पाइल 2 की जो रीडिंग आई है उसमें सिचुएशंस और सिनेरियोज़ थोड़े डिफरेंट आए हैं एज़ कम्पेयर टू पाइल 1। आपकी रीडिंग में 2 तरह के ग्रुप्स मुझे नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि देखने वाले दर्शक उस ग्रुप में आते हैं जिनका पर्सन वापस आना चाहता है अपॉलॉजी लेकर, माफ़ी लेकर, और आपके साथ एक चांस लेना चाहते हैं, एक रिस्क लेना चाहते हैं दोबारा, और फिर वही टाइम वापस लाना चाहते हैं जो आपने पास्ट में, जो आपका बीता हुआ कल है, जो भी कुछ आपने किया है, प्यार किया, मोहब्बत की, एक दूसरे को टाइम दिया, एक दूसरे का मोटिवेशनल फोर्स की तरह एक दूसरे को सपोर्ट किया, सुख दुख में दोनों ने साथ निभाया। लेकिन दोनों में से कोई एक पार्टनर ऐसा भी रहा जो खुलकर फ्यूचर को लेकर बात नहीं करता होगा या करती होगी। एक रनर की एनर्जी में रहा, दूसरा चेस करता रहा उसको। और दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल पाइल 2 के अंदर ही एक ऐसी सिचुएशन को दिखा रहा है जहाँ पे कुछ चीज़ें एंड हुई हैं, आप लोगों के बीच में ख़त्म हो गई हैं टोटली, जिसे कहते हैं ब्रेकअप हो जाना। कोई लंबा रिलेशन जो काफ़ी सालों से चला आ रहा था, जिसमें फ्यूचर नहीं था, लेकिन बस वो फ्लो के साथ चल रहा था कि हम एक रिलेशन में हैं तो उसको चला लो। लेकिन जब भी फ्यूचर की बात की तो शायद पार्टनर कमिटमेंट ना देने की वजह से रिश्ते से आउट हो गए, आपको गोस्ट कर दिया। और ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने पाइल 2 को चूज़ किया है, उनमें से उनके पार्टनर मैरिड हैं। बहुत लोगों के पार्टनर की एनर्जी ऐसी है जो किसी मैरिज में अटके हुए हैं और वो अपनी मैरिज को पूरी तरह से छोड़ना नहीं चाहते आपके लिए। और जब भी ये वापस आपकी लाइफ में आते हैं तो ये आपको ट्रिगर करते हैं, क्योंकि आपको समझ नहीं आता कि मैं इस रिश्ते में बनी रहूं या मैं इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाऊं। तो मुझे लगता है अभी भी क्लैरिटी इस पर्सन को नहीं आने वाली। कम से कम 2 हफ्तों से लेकर अगले 5 हफ्तों तक, जो कि ऑलमोस्ट 1-1.25 महीना होता है, मोर देन 1 मंथ और 10 डेज़, ये पर्सन कंफ्यूज्ड रहेंगे। अपनी मैरिटल लाइफ से भी इनको कंफ्यूजन है और आपके साथ किस तरह से नई शुरुआत करनी है उसको लेकर भी कंफ्यूज्ड हैं। बाकी जो लोग किसी अनमैरिड पार्टनर से डील कर रहे हो,
तो उनकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है गाइज़। आपके जो अनमैरिड पार्टनर हैं ये एक न्यू चैप्टर इस रिलेशन में देना चाहते हैं, और मुझे लगता है ये अपने फ्रेंड से भी रिलेशनशिप की गाइडेंस मांगते हैं। अगर ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपको म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू मिले हैं, आप दोनों के बीच में कोई तीसरा फ्रेंड होगा जिन्होंने आप दोनों की मुलाकात करवाई है या कभी भी आपको मिलवाया है, तो ये उससे भी इस रिलेशन के बारे में कभी बीच बीच में गाइडेंस और अपडेट लेते रहते हैं आपके बारे में कि आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, कहीं आपकी कहीं शादी तो नहीं हो गई, या आप आजकल लाइफ में किसी और को तो डेट नहीं कर रहे, या किसी और के साथ मूव ऑन तो नहीं कर गए। तो ये बातें ना इनके दिमाग में चलती रहती हैं, चाहे ये आपसे कांटेक्ट में रहें या फिर ये एक पर्सन ऐसा प्रिटेंड करें कि मुझे तो अगर आपके साथ कांटेक्ट नहीं भी होता तो मेरी लाइफ सॉर्टेड है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इनको फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि कार्ड्स तो इंसान की रियलिटी बता देते हैं। इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन टैरो रीडर के सामने जो कार्ड्स आते हैं ना, वो सारी सच्चाई आप लोगों की बयान कर देते हैं। पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, और आने वाले भविष्य में क्या छुपा है। ठीक है, तो अभी करंट एनर्जी में कुछ लोगों के पार्टनर कॉन्फिडेंट हैं इस रिश्ते को लेकर, और थोड़ा एक्शन लेने के लिए बहुत जल्दबाजी नहीं करने वाले, क्योंकि जो पर्सन कॉन्फिडेंट होता है, जिसको कॉन्फिडेंस है मन में कि ये रिश्ता कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने इसको प्यार इतना दिया है, उन्होंने भी मुझे प्यार किया है, तो क्या हुआ अगर आज हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा है, हमारी ज़िंदगियों में हमने अलग अलग रास्तों को चुन लिया है, और हम एक दूसरे को आज भी ऑनलाइन देखते हैं, स्टॉक करते हैं, नज़र बना कर रखते हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों के दिल में प्यार है। लेकिन दोनों इस रिश्ते को आगे कैसे लेकर जाएं, क्योंकि या तो आप दोनों में से कोई एक पार्टनर इस रिलेशन में बहुत कर चुका है, एफ़र्ट लगा दिए, टाइम दे दिया, फैमिली में घर में शायद बात भी कर रखी होगी, लेकिन सामने वाले ने स्टैंड नहीं लिया, और उस वजह से आपको भी एक सडन शॉक मिला होगा, एक अनएक्सपेक्टेड लॉस फील हुआ होगा कि मैंने जिसको इतना टाइम दिया, जिसको मैंने सोलमेट माना, और जिससे मैं वाकई एक अटैचमेंट फील करती हूँ या करता आया हूँ, वो पर्सन क्यों मेरे साथ फ्यूचर में आगे नहीं बढ़ना चाहते। तो ये चीज़ें ना आपके दिल में भी बैठी हुई हैं, आप भी ब्रोकन हार्ट हो अंदर से। तो आज की रीडिंग ना बहुत डिफरेंट आई है पाइल 2 वालों के लिए। तो करंट एनर्जी में इमोशनल लॉस आपके पर्सन को भी फील हो रहा है, आपसे दूर जाकर उनका दिल नहीं लग रहा कहीं भी, लेकिन ये पर्सन अभी थोड़ी ऐसी एनर्जी में है जिसको एंजॉय करनी है लाइफ, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। या तो ये पक चुके हैं, एक ऐसा पर्सन है जो थोड़ा यंग एट हार्ट है, एनर्जेटिक है, यूथफुल है, बहुत केयर फ्री एटीट्यूड है कि बस मुझे रोको नहीं, टोको नहीं, मेरी फ्रीडम पर कोई कंट्रोल ना करे, मुझे कोई ये ना पूछे मैं किसको मिलने गया, कब घर आया, कितने बजे तक रात को ऑनलाइन फ़ोन पे रहा या रही। तो ये थोड़ा अभी ना चिल मारना चाहते हैं लाइफ में। मुझे लगता है आपको भी कई बार इस पर्सन की इसी एनर्जी से प्रॉब्लम होती थी कि आप सीरियस हो, लेकिन सामने वाला सीरियस बात को भी मस्ती मजाक के मूड में ले रहा है, और आपको लगता था कि ये पर्सन तो कभी सुधरेगा नहीं। तो अभी भी मुझे इनकी एनर्जी ना ऐसी लग रही है, बट ये पर्सन दिल से ख़राब नहीं है। इस पर्सन को अवेकनिंग नहीं है। ये एक ऐसा पर्सन है, अगर ये कोई फीमेल भी है, जिसको कहते हैं ना कि रिश्ते की समझ नहीं है। रिश्ता तो रख लिया, लेकिन रिश्ते में किस तरह से बैलेंस लेकर आना है, सामने वाले को इक्वल गिव एंड टेक कैसे देना है, वो चीज़ अभी इस पर्सन के अंदर करंट एनर्जी में नहीं नज़र आ रही। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये अभी राइट नाउ रिलेशन से ज़्यादा करियर को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, फाइनेंसेस को बिल्ड कर रहे हैं, घर वालों के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स पर ज़्यादा फोकस दिख रहा है इनका। और कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है,
ये कोई उनके घर में आया कोई मैरिज प्रपोज़ल भी हो सकता है। अगर आपके पार्टनर किसी ऐसी एज में पहुंच गए हैं जो मैरिज लाइक एज है, पहले ये रेजिस्ट करते थे कि शादी नहीं करनी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि फैमिली वाले इनको प्रेशर कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं कि आपको एटलीस्ट जो प्रपोजल्स आ रहे हैं उनको कंसिडर करना चाहिए, उनको एटलीस्ट देखना चाहिए। तो उस वजह से भी इनकी एनर्जी ना रिलेशन पे फोकस नहीं है, क्योंकि ये पर्सन की लाइफ में थोड़ा केओस मचा हुआ है। तो इस पर्सन के मुझे ज़ोडिएक साइन यहाँ पर जो नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर के सन, मून, राइजिंग और वीनस में, सबसे पहला जेमिनी राशि है, मिथुन राशि। दूसरा साइन यहाँ पे सैजिटेरियस का है, धनु राशि का। तीसरा साइन यहाँ पे स्कॉर्पियो है, वृश्चिक। चौथा साइन पाइसीज है, मीन राशि। पांचवा साइन एरीज है, मेष राशि। छठवां साइन कैंसर है, कर्क राशि। सातवां साइन लियो है, सिंह राशि। आठवां साइन यहाँ पे टॉरस है, वृषभ राशि। तो ये कुछ राशियाँ हैं आपके पार्टनर की, और इन राशि वाले पार्टनर्स पर आजकल की जो एनर्जी है, करंट एनर्जी, उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है। तो इमोशनली बर्डन फील कर रहे हैं, और ये भी इनको लग रहा है कि मैंने इतना इस रिश्ते से ऑन एंड ऑफ किया है, तो अगर मैं इस रिलेशन में वापस बिना कमिटमेंट ऑफ़र किए चला जाता हूँ या चली जाती हूँ, तो शायद सामने वाला मुझे सीरियसली प्यार नहीं करेगा, और वो भी मुझे उसी तरह से ऑप्शन में रखेगा जैसे एक वक्त पर इन्होंने आपके साथ किया है। तो कुछ चीज़ों का इनको रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया है। इंसान को जब अपने मन से एक आवाज़ आती है कि वो मेरे लिए राइट है, उसके लिए आगे बढ़ो, लेकिन वो अपनी पिछली गलतियों के लिए शर्मिंदा है, या पिछली गलतियों से उस पर्सन ने जो सीखा है, तो उससे बाहर निकलने को इनको थोड़ा टाइम लगने वाला है। कुछ लोगों के लिए ये आने वाले, मैंने जो आपको बताया कि 2 हफ्तों से लेकर अगले 5 हफ्ते भी लग सकते हैं, और किसी किसी केस में मुझे ये भी लगता है कि अगले 3 महीने भी आपके पार्टनर को लग सकते हैं वापस आने में, या आपको कोई प्रॉपर कमिटमेंट देने में। क्योंकि गाइस, आना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आकर वापस जाना वो ज़्यादा इंसान को तकलीफ़ देता है कि बार बार इंसान आ रहा है लेकिन फिर थोड़े दिनों बाद जा रहा है। ऐसा करने से क्या होता है कि आपका जो विश्वास है वो प्यार से भी उड़ जाता है, कहीं ना कहीं आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस भी वीक होना शुरू हो जाता है, एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है, एक इनसिक्योरिटी आ जाती है कि क्या मेरे में वो बात नहीं है जो इंसान को मुझसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा और वो दूसरे लोगों की तरफ भटक रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन वापस आए तो एक स्टेबल ऑफ़र के साथ आएँ, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ आएँ, फिर तो टाइम लगेगा। और अगर आप चाहते हो कि ये सिर्फ कांटेक्ट में ही आ जाएं, तो जो मैंने आपको टाइमलाइन दी है उस टाइमलाइन के दौरान इनका आना हाई पॉसिबिलिटी दिखा रहा है अकॉर्डिंग टू टैरो। ऑल राइट, तो एंजल्स का आपको गाइडेंस कार्ड यही है कि आपने इस पर्सन को चेज़ नहीं करना, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये कार्मिक रिलेशन है, बाकियों के लिए ये सोलमेट कनेक्शन है, और बहुत रेयर आज ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। ऑल राइट, तो ऐसे कनेक्शंस को हीलिंग के लिए टाइम लगता है, और जब तक ये कनेक्शंस अंदर से हील्ड नहीं, तब तक ऑन एंड ऑफ साइकिल्स चलते रहते हैं। तो ये रही आज आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका कमेंट जो होता है थैंक यू यूनिवर्स लिखना, या ब्लेस मी यूनिवर्स, या ब्लेस मी गॉड, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, ताकि आपकी जो मनोकामना है वो जल्दी जल्दी पूरी हो। स्पिरिचुअल चैनल्स की एनर्जी ना हाई होती है और आपकी लाइफ से ब्लॉकेजेस भी रिमूव होते हैं। ऑल राइट, तो कमेंट ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक दे देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। लव यू ऑल, बाय बाय।